हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स आज हम करने वाले हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट। हिंदी व्याकरण के मैं कई प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा, उन वीडियो को नहीं देखा है, वे जाकर प्लेलिस्ट में वे वीडियो जाकर देख लें और वे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो चलिए अब हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि जो ब्रजभाषा है, इसमें दिया गया है कि ब्रजभाषा है, यानी कि आपसे क्षेत्र पूछा गया है कि जो ब्रजभाषा है वह उत्तर प्रदेश के या फिर जो पूरे भारत में ब्रज जो है भाषा है वह किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी हिंदी, और सेकंड ऑप्शन है बिहारी हिंदी, और जो थर्ड क्या है पहाड़ी हिंदी, और फोर्थ क्या है पूर्वी हिंदी। तो ब्रजभाषा जो है हमारी कौन से क्षेत्र में आएगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, पश्चिमी। जो ब्रजभाषा है वह कौन सी हिंदी है? हमारी पश्चिमी हिंदी है ब्रजभाषा। पश्चिमी हमें हमारी क्या है कि ब्रजभाषा नहीं आती, हमारी लगभग 5-6 जो है हमारी जो भाषा है किस में आती है? पश्चिम में आती है। इसमें दी गई है क्या? ब्रजभाषा। जो ब्रजभाषा है कि यह पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी यदि आपसे पूछने लगे कि आपके पश्चिमी हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है ये क्या है? ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ रूप है। क्या है? पश्चिमी। जैसे कि पश्चिमी है, बिहारी है और पहाड़ी है, पूर्वी, ये क्या अलग अलग क्षेत्र में है और इनमें क्या कि मतलब विभिन्न प्रकार की क्या है बोली जाती है इन क्षेत्रों में। तो ये क्या है? इनका टूटा हुआ रूप है। तो यही पूछा जाता है कि जो पश्चिमी हिंदी है वह किस अपभ्रंश है? अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ रूप। तो यदि आपसे अपभ्रंश पूछे पश्चिमी हिंदी का तो अपभ्रंश क्या होगा? शोरसैनी। क्या होगा? शोरसैनी अपभ्रंश। शोरसैनी अपभ्रंश से किसका निर्माण हुआ? जो पश्चिमी हिंदी का है। यदि आपसे पूछने लगे जो ये जो 4 है ये भी किसी न किसी अपभ्रंश से है। जैसे कि इसमें क्या है कि बिहारी हिंदी, जो बिहारी जो हिंदी है इसमें यह कौन सी अपभ्रंश है? बिहारी जो है हमारी मागधी अपभ्रंश है। कौन से अपभ्रंश है? मागधी अपभ्रंश। यानी कि जो आपको जो मागधी है ना, जो अपभ्रंश होता है टूटा हुआ रूप, यानी कि बाद में ये जो है बिहारी हिंदी भाषा बनी है, उससे पहले क्या थी? मागधी थी। और जैसे कि यो थर्ड क्या है इसमें? पहाड़ी हिंदी। जो पहाड़ी हिंदी है यह कौन से अपभ्रंश है? यह खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश को हम क्या कहते हैं? शोरसैनी अपभ्रंश भी कह सकते हैं खस से। और एक बचा क्या है? पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है ये हमारी किस अपभ्रंश से? तो यह हमारा अपभ्रंश है अर्धमागधी। कौन से अपभ्रंश है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी कौन से पूर्वी हिंदी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी कौन सी है? पूर्वी। तो ये हमारी क्या थी? 4 थी, बल्कि एक और है। एक कौन सी हमारी वो है राजस्थानी हिंदी। जैसे वो भी राजस्थानी हिंदी हमारी बची है। तो ये हमारी क्या है? लगभग जो हमारे 5 क्षेत्र है जो भाषा में क्या है डिवाइड है। और इसमें क्या है कि वे जो 5 जो क्षेत्र डिवाइड हुए हैं इनमें क्या है कि 5 से 6 इनमें क्या है बोलियां हैं, जिसमें से एक जो बोली है क्या है? ब्रजभाषा। तो यही पूछा जाता है कि ब्रजभाषा है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो यह पश्चिमी हिंदी की क्या है? बोली है। और ब्रज के साथ साथ जो क्या है पश्चिमी हिंदी में और भी बोलियां आती हैं। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ये अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है हिंदी व्याकरण में। क्वेश्चन इसमें दिया गया कि मगही किस भाषा की बोली है? ये जो आपको मगही दिया गया ये क्या दी गई है? आपको भाषा दी गई है और आपसे पूछा गया कि जो मगही है वह किस भाषा की बोली है। तो यह कौन सी भाषा की बोली होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बिहारी। जो मगही है हमारी बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि बिहारी का ही क्या ये पार्ट है। बिहारी के अंदर क्या आती है? हमारी मगही आती है। यदि बात करें हम बिहारी हिंदी की कि बिहारी हमारी हिंदी में और कौन कौन सी हमारी आ सकती है? तो बिहारी में हमारी एक तो क्या मगही होगी भाषा, उसके साथ साथ क्या है मैथिली। जो मगही भाषा है ये हमारी किस में होगी? बिहारी में होगी। तो बिहारी में हमारी कितनी आती है? कुल 3 आती है, मतलब तीन क्या और भी आते हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है हम उनके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जैसे कि बिहारी है, बिहारी में हमारी एक तो होगी मगही जो कि आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, साथ के साथ ही और हमारी कौन सी होगी? एक होगी हमारी मैथिली।
कौन सी होगी? मैथिली। मैथिली। और एक होगी हमारी कौन सी? भोजपुरी। भोजपुरी। और एक क्या थी हमारी? मगही। मगही। ये सब क्या हमारी? ये हमारी बिहारी क्षेत्र के अंदर क्या है? बोलियां बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी जो खड़ी बोली है, इसे पूछा है कि यह किस अपभ्रंश से निकल कर आई है, यानी कि इसका क्या हुआ है? हम इसके जो है मतलब अपभ्रंश का मतलब होता है क्या? वो है किसी न किसी भाषा से क्या टूट कर आई है और बाद में जाकर क्या बने? वो हिंदी खड़ी बोली। तो वही पूछा गया कि हिंदी खड़ी बोली से पहले उसे किस नाम से जाना जाता था, मतलब किससे निकाली गई है जो हिंदी खड़ी बोली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, शोरसेनी अपभ्रंश। जो हिंदी खड़ी बोली है ये आपकी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। टोटल जो अपभ्रंश होते हैं हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। जो मतलब अपभ्रंश है वे अपभ्रंश है किसी न किसी भाषा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। जिस तरह से हिंदी खड़ी बोली का अपभ्रंश था शोरसेनी अपभ्रंश, यानी कि हिंदी खड़ी बोली से पहले क्या थी? शोरसेनी अपभ्रंश था, मतलब शोरसेनी अपभ्रंश था, उससे निकल के क्या आई? खड़ी बोली। जो शोरसेनी अपभ्रंश है उससे क्या? राजस्थानी। जो राजस्थानी जो हिंदी बोली है वह भी किससे निकल कर आई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। जबकि राजस्थान में क्या है? राजस्थानी भाषा में हमारे कई बोलियां बोली जाती है राजस्थान में। और जो शोरसेनी अपभ्रंश से क्या? पहाड़ी, जितनी भी हमारी पहाड़ी जो भाषा है वे हमारी किससे? शोरसेनी अपभ्रंश से। पहाड़ी होगी, राजस्थानी होगी और जो पश्चिमी हिंदी है ये हमारी किससे? ये हमारी शोरसेनी अपभ्रंश है। जबकि जो बिहारी हमारी मागधी से और जो पूर्वी क्षेत्र में ये हमारी कौन से अपभ्रंश है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि आपके अपभ्रंश से पूछे जाते हैं। अब इसमें ये जो 4 ऑप्शंस में दी गई है ये आपको क्या दिए है? इसमें जो फर्स्ट है मागधी और ब्राह्मण और एक क्या है? अर्धमागधी। ये सभी क्या है? हमारे अपभ्रंश। अपभ्रंश बहुत है लेकिन जो एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है हम सिर्फ उसी के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि हिंदी क्वेश्चन हम इसके साथ क्या कवर करते हुए चलेंगे। दिया गया है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, यानी भाषा के आधार पर पूछा गया कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया था वो कब बनाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1956 में। 1956 में क्या है कि भाषा के आधार पर क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था। तो आपका जो ये भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया ना कि राज्य का जो पुनर्गठन किया गया था, तो ये आपका जो हिंदी से तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ के साथ ये क्वेश्चन भी कहाँ से आपका? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे पूछा गया? कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है कि इसमें पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या है? पहला राज्य है। और जबकि इसमें यही पूछा गया क्योंकि भाषा दी गई ना, तो भाषा हमारी किस में आती? हिंदी व्याकरण में आई थी। तो यहाँ क्वेश्चन का कुछ नहीं होता कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ से इकोनॉमिक्स का। तो बस ये है कि हाँ कोई भी एक वर्ड मिल जाए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, वो जिस सब्जेक्ट से मिलेगा उसी से क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया है, यानी कि आपसे डेट पूछी गई है कि कौन सी ऐसी डेट है जिसमें हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय मतलब डिसीजन लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को क्या है? हिंदी को राजभाषा बनाने का क्या लिया है? डिसीजन लिया गया था। अब राजभाषा क्यों बनाया गया? क्योंकि आप सभी के मन में जो मतलब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि एक पूरा एक देश हो, उसके अंदर क्या हो? सिर्फ एक ही भाषा हो, अलग भाषा नहीं हो। जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर सिर्फ एक ही भाषा है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर तो क्या अलग अलग क्षेत्र में तुरंत आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्षेत्र में ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है, स्टेट में तो होगी। स्टेट में तो क्या बोली चेंज हो जाती है, आपकी जो भाषा चेंज हो जाती है, और क्षेत्र में तो आपकी बोली तुरंत चेंज हो जाती है। तो भारत के अंदर क्या विभिन्नता है? तो इसमें क्या है कि एक भाषा आपको देखने को मिल ही नहीं सकती। हर स्टेट की कोई सी भी अपने अलग अलग, सभी की क्या अलग अलग अपनी जो है भाषा होती है। यहाँ तक कि हम मतलब
ये क्वेश्चन कोई ये नहीं है कि हम बना रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो संविधान में हमारी जो कुल भाषा कितनी है, 22 भाषा, उन्हें क्या मान्यता मिली हुई है। मान्यता क्यों मिली हुई है? क्योंकि जब भारत का संविधान बनाया गया था उन्हें मालूम था कि भारत के लिए राष्ट्रभाषा की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ राजभाषा चाहिए। राजभाषा का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में जो सी भाषा का यूज़ किया जा रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। इसी तरह से कि यदि संविधान में इसीलिए उन्होंने संविधान में जो 22 भाषा है उन्हें भी क्या है जोड़ा गया। 22 के साथ साथ क्या 23-24 भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन यही बस ज़्यादातर क्या है कि 22 भाषाओं तक ही क्वेश्चन मिला है। लेकिन जैसे जैसे क्या है कि भाषा में और राष्ट्रभाषा में, राजभाषा वह भाषा होती है कि जिसमें क्या है कि सभी भाषाओं सभी प्रकार की क्या हो भाषा हो, और जबकि राष्ट्रभाषा वह होती है कि जो सिर्फ एक ही भाषा हो, उसकी जैसी कोई भी भाषा नहीं है। तो इसलिए हिंदी को जो राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, शायद फ्यूचर में कभी भी ना दिया जा सकते जो हालत हिंदी की है। क्योंकि हिंदी का क्या है कि हिंदी आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है हिंदी ही होती है, लेकिन हिंदी जो आने वाली जनरेशन है उनमें क्या है कम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है मोस्टली वो इंग्लिश ही है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती इंग्लिश, क्योंकि मणिपुर में क्या है इंग्लिश है, नहीं नागालैंड में क्या है कि इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारा जो क्षेत्र है अब जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें क्या है हिंदी का यूज़ किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में अलग भाषा का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है कि ये राष्ट्रभाषा कभी बन ही नहीं सकती। तो इसलिए क्या है राजभाषा ही बनाया गया है किसे, हिंदी को। और यदि आपसे पूछने लगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये डेट थी जो हिंदी दिवस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हिंदी की आदि जननी है, यानी कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, संस्कृत को। अब आदि जननी का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। आदि जननी का मतलब होता है कि हिंदी क्या है, इसका वर्तमान रूप है। हिंदी से पहले क्या थे, उसका अलग रूप था, उससे पहले अलग था। तो यही पूछा गया कि हिंदी का मूल रूप क्या है। तो हिंदी का मूल रूप क्या था, संस्कृत भाषा थी। यानी कि संस्कृत भाषा से पहले कोई भी भाषा नहीं आई थी, पहले संस्कृत भाषा आई थी, उसके बाद फिर दूसरी भाषा आई थी। तो इस तरह से क्या थे, ये जो प्राकृत, पाली और अपभ्रंश है, इस तरह से क्या थे भाषा थे। उसके तुरंत बाद ही क्या है जो हिंदी आई थी। जैसे कि मैं इसके अपभ्रंश की बात करूँ, तो अपभ्रंश में क्या पहले संस्कृत भाषा आई थी, फिर क्या आई थी, फिर आई थी पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर इसका अपभ्रंश होना स्टार्ट हो गया, अपभ्रंश मान टूटा शुरू हो गया। फिर आपकी जो सोर सैनी है अर्धमाग थी ये आनी स्टार्ट होगी। फिर इनके बाद हिंदी का निर्माण हुआ। तो यानी कि इतने सारे स्टेप करने के बाद अब वर्तमान क्या है हिंदी। और हिंदी के अभी तक हिंदी में ऐसा कुछ किस तरह का भी चेंज नहीं देखने को मिला है कि हिंदी के बाद और कुछ निकला हो। तो ये थी भाषा। तो इसमें आदिजन्य का मतलब यही पूछा है कि हिंदी का जो मूल रूप यानी कि स्टार्टिंग जो हिंदी की हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो इसका मूल रूप क्या है, संस्कृत भाषा। इसमें दिया गया है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, हिंदी दिवस के बारे में मैंने बताया था। तो ये वही पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस को राजभाषा कब घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, कि जो ये ब्रजभाषा है वो सबसे ज़्यादा किस लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब ब्रजभाषा का जो प्रयोग है वो कहाँ पर देखने को हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, काव्य भाषा। जो ब्रजभाषा है वह कौन सी भाषा होगी, मतलब किससे सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो किस क्षेत्र में है, तो यह है काव्य भाषा के रूप में। किसमें, काव्य भाषा के रूप में। जैसे राष्ट्रभाषा तो हो ही नहीं सकती ब्रजभाषा, और तो ब्रजभाषा क्या है, काव्य भाषा। इसमें दिया गया है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे, यानी कि भारत को देखते हुए कि भाई जैसे भारत में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में समझाया था अच्छी तरीके से। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वही पूछा गया कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हम इसे किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा। राजभाषा का मतलब वही होता है कि पूरे भारत में क्या हो, एक भाषा ना होकर सभी भाषाओं को क्या हो, दर्जा समान मिले।
तो वही पूछा गया कि हिंदी को क्या हम राजभाषा रखेंगे। और डी ऑप्शंस में क्या था, इसमें राष्ट्रभाषा। सभी क्या इसका राष्ट्रभाषा ही लगाते, क्योंकि सभी ये लगता है कि हिंद की जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदी का ही यूज़ किया जाता है, और इसीलिए क्या वे हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जबकि राष्ट्रभाषा का मैंने अच्छे से बताया कि राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है कि पूरा एक भारत, और भारत के अंदर सिर्फ एक ही भाषा हो, उसके सिवाय कोई दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि भारत में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। क्योंकि नागालैंड को ही देख लो, नागालैंड स्टेट को ही देख लो, उसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया, दो लैंग्वेज में कंपैरिजन होते के साथ ही क्या है, राष्ट्र शब्द हट जाता है। ठीक, तो क्या है, अब इस तरीके से भी देख सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे संविधान है हमारा, संविधान में क्या है कि टोटल कितनी भाषाओं को जो संविधान में ने मान्यता प्राप्त की है, तो वे की है कितनी, 22 भाषाओं को। तो इसलिए हिंदी तो राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया गया है। तो इसलिए हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यानी कि हिंदी जो है, आपसे पूछा गया कि हिंदी है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, बहुरूपीय। क्या होगा, बहुरूपीय। जो हिंदी है वह बहुरूपीय परिवार की क्या है, भाषा। बहुरूपीय का मतलब क्या होता है, भारत प्लस यूरोप। क्या होता है, भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, इससे क्या बना है, बहुरूपीय बना है। यदि आपसे पूछने लगे कि कुल जो परिवार में की जो भाषा परिवार है उनकी संख्या कितनी है, तो भाषा परिवार की संख्या कितनी है, कुल 4 है। जिसमें क्या है, फर्स्ट पे हमारे क्या आता है, बहुरूपीय। बहुरूपीय को फर्स्ट पर हम इसीलिए लेते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है ना, ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 73% जो बहुरूपीय परिवार का ही प्रयोग किया जाता है भाषा में। क्योंकि बहुरूपीय परिवार के अंदर क्या है, हिंदी का यूज़ होता है, और भी हमारी बहुत भाषा है, उनमें जो बहुरूपीय परिवार से जो है भाषा ही निकल के आई है। सबसे ज़्यादा भाषा जो है वो बहुरूपीय परिवार से निकल कर आई है। सेकंड पर क्या है, हमारी द्रविड़। थर्ड पर क्या है, हमारी चिन्नी और तिब्बती। और फोर्थ पर क्या है, हमारे आस्ट्रिक। तो ये है हमारे क्या, भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है हमारी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। इसीलिए हिंदी से विशेष इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी है राष्ट्रभाषा या राजभाषा, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। और यदि आपसे पूछने लगे कि हिंदी का जो मूल रूप क्या है, तो हिंदी का मूल रूप क्या होगा, संस्कृत भाषा। क्योंकि हिंदी का निर्माण किससे हुआ, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिंदी के बीच में और भी भाषाएं आई थी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछी गई है आपसे, मूल भाषा पूछी गई है। मूल का मतलब है संस्कृत से ही बाद क्या है, आपकी जो पाली भाषा आई थी, प्राकृत आई थी, फिर क्या अपभ्रंश होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है ना, अपभ्रंश के बाद ही फिर उसमें लास्ट की स्टेज क्या बची थी, आपकी हिंदी। और हिंदी के बाद अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं देखने को मिला है। तो ये पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ, किससे हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। ये मैं बार बार आपको जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, अपभ्रंश से। क्योंकि हम जो आपको मैं चैप्टर वाइज ही करवाऊंगी, जैसे कि ये क्या आपका भाषा और बोलियों से संबंधित है, मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इसलिए आपको सिर्फ भाषा और बोलियों से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। इसमें आपको कोई छंद अलंकार कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। हम टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि आपके जो प्रैक्टिस सेट के ताकि आपकी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्या है, उसका थियोरेटिकल पार्ट भी कवर हो जाए। हालांकि हम इसकी जो थियोरेटिकल पार्ट जो है टॉपिक वाइज आपको कराएंगे, लेकिन हम क्या है, इसके साथ साथ पहले एक बार आपको प्रैक्टिस सेट करा देते हैं, फिर बाद में हम क्या है, इसका थ्योरी का पार्ट हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, तेलुगु। तेलुगु जो भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि बांगरू, कौन सी, बांगरू, अवधी और कन्नौजी, ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, ये आपकी जो है हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि जो तेलुगु है ये आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
ये जो क्वेश्चन है ये आज का हमारा क्या होगा, लास्ट का क्वेश्चन होगा। और इस तरह की हम जो आपको टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे और उसके साथ ही हम थ्योरी भी आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। एक क्वेश्चन के साथ हम क्या चारों ऑप्शन हम साथ के साथ ही क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करो तो इसके साथ ही क्या बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन है, जो मतलब हमारी जो क्लास आ रही है उसका आपको पता नहीं चलेगा कि आप मतलब कौन कौन सी क्लासेस चल रही है। तो इसलिए बेल आइकन होते हैं आपके किसी लिए नोटिफिकेशन के लिए। तो आप जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल को करना, क्या करना, ऑल को करना। तो जो क्वेश्चन है 14, ये क्या आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि हिंदी को विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब किस क्षेत्र में इसका जो ब्रजभाषा है इसका किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी काव्य भाषा। जो ब्रजभाषा है आपकी किस क्षेत्र में बोली जाती है, काव्य भाषा के रूप में। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।